नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स की क्लास में। मैथ्स की क्लास में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत हेडिंग कर लीजिए कॉपी में। प्रतिशत, परसेंट। ठीक है, एकदम बेसिक से बताऊंगा, स्कूल वाला मेथड भी बताऊंगा। इसका भी हमको तकरीबन 5 से 6 क्लास लग सकता है। ठीक है, सारे वैरायटीज कवर करते हुए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर प्रतिशत किसको कहते हैं। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, यहां लिख दिया मैंने प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ निकल के आता है प्रति मतलब हर एक के पीछे, प्रति मतलब प्रति, सिंपल है। ठीक है, पर इंग्लिश में बोलेंगे, और शत मतलब होता है 100। ठीक है, मतलब सेंट मतलब 100। ठीक है, तो परसेंट या प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रति 100, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, प्रति 100 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है प्रति 100 वैल्यू कितनी होगी वही प्रतिशत है, एक 100 के पीछे कितनी वैल्यू होगी वही प्रतिशत है। अब कितने 100 दिए हैं ये बात अलग है। जैसे अगर मैंने बोल दिया एग्जांपल के तौर पे कि 7% ऑफ 300। ठीक है, अब ये थोड़ा अलग अप्रोच बता रहा हूं, जो स्कूल में सीखा उससे अलग। मैंने बोल दिया 7% ऑफ 300, तो स्कूल का मेथड भी देख लीजिए, क्या करते आ रहे थे आप स्कूल में। 7% ऑफ 300 निकालने के लिए पहले आपने लिख दिया था 7%, है परसेंट को हटा के लिख दिया बटे 100, और फिर गुणा में 300। ठीक है, गुणा में 300, 2 शून्य से 2 शून्य काटा, 7 या 21, ये आ गया आंसर। तो ये 21 आ गया, 300 का 7% 21 होगा, है ना। बट इसमें कभी दिमाग लगाने की कोशिश की आपने कि प्रतिशत को प्रतिशत बोल रहे, हर 100 के पीछे उतनी वैल्यू, हर 100 के पीछे 7 वैल्यू, एक 100 के पीछे 7 वैल्यू, तो 300 के पीछे कितना, सीधा सीधा 7 21 हो जाता है। ठीक है, ये सोचने की कभी कोशिश की। मतलब परसेंटेज इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज, टू गिवन वैल्यूज। जिस वैल्यू का परसेंट निकालना है और जो परसेंट निकालना है उसका ही मल्टीप्लीकेशन ही होता है। बटे 100 करते हैं तो जो भी 2 शून्य है 1 शून्य है उसके हिसाब से डिवाइड बाय 100 वो कैंसिल वगैरह हो जाता है। डेसिमल भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, डेसिमल को डील करना हमको आता है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। परसेंटेज इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज, और जो रिजल्ट मिलता है देख लो, 7 या 21। सर 2 शून्य कहाँ गया, सर बटे में 100 आता है ना, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आया, ये शून्य नीचे का 2 शून्य, खत्म। ठीक है, तो एक तरीके से मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज इज परसेंटेज बटे 100। क्लियर है। अब वो काटने पीटने के चक्कर में कभी 100 कटा कभी इधर से नहीं कटा, वो बात अलग है, वो डेसिमल पॉइंट एडजस्ट कर लेना होता है, और ज्यादा कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 7314 अपॉन 100, तो ये डेसिमल एडजस्ट करने आएगा नहीं आएगा, बोलो क्या होगा ये सॉल्व करके। जब इसको भाग दोगे तो 2 शून्य है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा लेने होते हैं, 73.14 हो जाएगा इसका रिजल्ट, हाँ या ना। ये सभी को आता है कि नहीं आता, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, ये आना जरूरी है सभी किसी को। अगर मैंने 7314 बाई 100 ले लिया एग्जांपल, तो डिवाइड करके 2 0 था तो 2 अंक के पहले डेसिमल लगा दिया, ये आता है कि नहीं आता है। अगर मैंने 8600 को 1000 से डिवाइड किया तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 0 है तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लग के 86.245 हो जाएगा। ठीक है या नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 9/10, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सर एक 0 है तो एक अंक के पहले डेसिमल पॉइंट 0.9 रिजल्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है ना सभी को। ठीक है, अरे आंसर नहीं करना है, सब किस आंसर मत करिए, मुझे पता है आता है, मैं बस उन लोगों से पूछ रहा हूं जिनको आता है, नहीं आता है जिनको। ठीक है, मत करिए आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने पूछ दिया कि भाई 40 या फिर 13/1000, अब बताइए क्या होगा रिजल्ट, अब बता दीजिए, अब कमेंट कर दीजिए, अब करिए कमेंट। 13/1000 कितना होगा रिजल्ट। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
और अल्टीमेटली देख क्या रहे हो, रेशियो भी है, P बाई क्यू रेशियो भी है, ठीक है, वेरी गुड, यहां पर रिजल्ट आ गया, ठीक है, यहां पर रिजल्ट आएगा क्या 0.013। कैसे सर 3 जीरो थे तो 3 डिजिट के पहले लगाना पड़ेगा, 1 2 तीसरा कहां से लाऊं, 0 लगा देते हैं और फिर डेसिमल लगा देते हैं सर, क्लियर है। तो ऐसा किया जाता है डेसिमल प्लेस, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो आपने देखा सर 100 के पीछे 7%, परसेंट क्या है 100 के पीछे वैल्यू, सर कितने 100 थे, 300 थे सर, 300 थे, 100 के पीछे 7 होगा, तो 300 के पीछे 100 के पीछे 7, दूसरे 100 के पीछे 7, तीसरे 100 के पीछे 7, कितने 7 हो गए, 3 7 हो गए सर, 3 7 मतलब 21 है। और ये स्कूल वाला मेथड, तो प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना सभी को, नहीं क्लियर है तो नोट कर लेना, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए ये सारा हम स्कूल में सीखे, कौन सी क्लास में, क्लास 5th में, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए, आंसर लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स, एकदम बेसिक कर रहा हूं मैं, क्लियर, ठीक है ना। मजा आ जाएगा कुछ देर में, अभी तो एकदम बेसिक है, बहुत सारे लोगों को बोल लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बट बेसिक फंडामेंटल कवर करना ही है मुझे, तो वो मैं करूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब जैसे एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल है 9% ऑफ 250, ठीक है, 9% ऑफ 250, ये एग्जांपल दे दिया मैंने। अब कन्वेंशनल मेथड ये कहता है कि सर 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 250, यहां से जो कट्टा फिटता है काट देंगे, 25 चौक 100, 25 से कम 25 ये 10, 90/4, 90/4 कर देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया। लेकिन एक बात समझने का कोशिश करिएगा, इतने इजी वैल्यूज नहीं आते एग्जाम में कभी भी, चाहे कैलकुलेशन भी करना पड़े, इतना इजी कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। तो जब वो 100 से वो वैल्यू कटता फिटता है तो इजी होता है, बट अगर नहीं कटेगा सर तो कैसे करेंगे, है ना, तो उसमें दिक्कत आती है फिर डिवाइड करने में। मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही कम डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर आ रहा है 22.5, वेरी गुड। लेकिन डायरेक्ट कैसे कर सकते थे सर एक चीज ध्यान में मुझे, परसेंटेज इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज, हाँ या ना, कैसे बोलिए, मल्टीप्लाइंग टू वैल्यूज, राइट और रॉन्ग। 25 इंटू 9 225 होता है या नहीं होता है, 9 इंटू 25, जो डिजिट दिए गए हैं, जीरो को छोड़ो, जो डिजिट दिए मल्टीप्लाई करो ना, 9 इंटू 25 कितना होता है रिजल्ट सर, 225 होता है सर। अब जीरो एडजस्ट कर लें, एक जीरो ऊपर था लगा दो, 2 जीरो नीचे होने चाहिए क्योंकि परसेंटेज हटेगा, कर दो, ये खत्म, एक जीरो और बचा हुआ है नीचे की तरफ, ये आंसर आ जाएगा 22.5, ठीक है। अब बोलोगे सर बात तो वही है, बिल्कुल बात वही है, बस नजरिया अलग है देखने का, हाँ या ना, नजरिया अलग है देखने का, बात तो वही है। किसी भी पढ़ाई के एंगल को देखो तो एक तरीके से नजरिया बस अलग होता है, चीजें वही रहती है। चाहे आप शॉर्टकट की बात करो, शॉर्टकट निकाल के कहां से आता है, जो कन्वेंशनल मेथड है उसके स्टेप्स को कम कर दिया, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया, वही शॉर्टकट कहलाता है, नजरिया वाली बात होती है ना। ठीक है सर, एक और एंगल बताइए। एक और एंगल ऐसा है कि मैंने बोला था हर एक 100 के पीछे 9 होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत 9 दिया हुआ है, एक 100 के पीछे 9 होना चाहिए। कितने 100 इधर शामिल है, तो आप बोलोगे सर 250 शामिल है, हाँ या ना। 250 कहने का मतलब 100 पूरा, दूसरा 100 पूरा और एक 50 है सर, कुल मिला के 250 और है, हाँ जी, है ना। तो कहने का मतलब हर एक 100 के पीछे 9, इस 100 के पीछे 9, इस 100 के पीछे 9, इसके पीछे कितना होगा बताइए, कमेंट करिए चलिए जल्दी से, इसके पीछे कितना होगा वैल्यू। अगर मैंने बोला प्रतिशत 9 है, 9 मतलब प्रति 100 के पीछे 9, ठीक है। हर एक 100 के पीछे 9, हर एक 100 के पीछे 9, 100 के पीछे 9, 50 के पीछे कितना होगा। वेरी गुड, विनीता ने, प्रियंका ने,
सोमी ने, दीपक ने जवाब दिया दैट इज 4.5। विक्रांत हरी वेरी गुड, दैट इज 4.5 सर। सर 100 के पीछे 9 है, लेकिन ये तो 50 हो गया सर। तो 50 बोला है ना, 100 के पीछे 9 था, 50 आधा हो गया तो 9 भी आधा हो जाएगा सर, 4.5 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, क्या रिजल्ट आ रहा है? 22.5 आ रहा है सर, देख लो। बिल्कुल करेक्ट है नमन, आरती, तनिषा बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक सीख पाए, सीखने वाली ज्यादा कोई बात नहीं थी, बस नजरिया चेंज किया हमने कि प्रतिशत होता क्या है, हाँ या ना? ठीक है, मजा आएगा, 5-6 लेक्चर में कवर करेंगे आराम से। आगे बढ़ जाए, अब इसी पे बेस्ड होने वाले आगे का हमारा एक्सरसाइज। इन्हीं 3 बातों पे 3 तरीके बताए मैंने। एक स्कूल वाला तरीका सभी को आता है, फर्स्ट तब जाते हैं वहां पर जब डिवाइड करना पड़ता है। दूसरा, ये हर एक 100 के पीछे उतना, वो तरीका बताया। तीसरा, मल्टीप्लाई करना बाद में डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई पहले कर देना, डिवाइड बाद में कर देना, ये तीसरा तरीका। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, आइए मजा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले एक मेरी बात ध्यान में रखना, ये बात अगर ध्यान में रहेगी तो ज्यादा बेटर है। तो पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, किसी भी वैल्यू का 10% निकालना आ जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, सीधी बात। मेरी बात ध्यान रखना, किसी भी वैल्यू का अगर 10% निकाल लेते हो तो कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, कितना भी प्रतिशत, कितना भी ऑड परसेंटेज बोल दे, मैं कराऊंगा अभी, विश्वास नहीं हो रहा है तो। किसी भी वैल्यू का 10% अगर आपको समझ में आता है कि किसी वैल्यू का 10% कितना है, तो उस 10% से आप कुछ भी प्रतिशत निकाल सकते हो, सीधी बात मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू का आपको सबसे पहले 10% निकालना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी वैल्यू का आपको 10% निकालना आना चाहिए। ठीक, 10% जब निकालने आ जाएगा तो हम सीखेंगे 1% निकालना। इसी 10% से कैसे निकलेगा वही देखेंगे। 1% निकालने आ जाएगा तो फिर हम बात करेंगे 5% की निकालना, 50% की वैल्यू निकालना, और 10 के मल्टीपल परसेंटेज की वैल्यू निकालना। 10 के मल्टीपल परसेंटेज मतलब 10 का 20, 30%, 40%, 50%। ठीक है, तो 10 या फिर 10 का मल्टीपल या 10 का गुणज के रूप में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इतनी चीजें सीखेंगे, केवल 10 के प्रतिशत से पहले स्टार्ट करेंगे, केवल 10 के प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीजें सीखेंगे। अगर ये कब करना आ जाएगा ना, केवल ये करना आ जाएगा तो कुछ भी प्रतिशत निकाल दोगे बिना डिवाइड किए। समझ रहे हो बात को? बिना डिवाइड किए, और डिवाइड करने की जरूरत अगर पड़ेगी भी तो बहुत ही मिनिमम पड़ने वाली है। ठीक है भैया, अगर मैथ्स क्लियर करने का जिम्मा उठाया तो पूरा एक एक चीज क्लियर करूंगा, और जो भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए मेरे लिए लागू है ये। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू है, मेरा जो सब्जेक्ट पकड़ाया हूं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके छोड़ूंगा। सर कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बनता ना, तो भैया आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट का उपयोग करके चीजें एडवांस करोगे, मैं भी करता हूं, आप भी अपने से साइड से कोशिश करेंगे। ठीक है, बात तो वही होती है ना, बात तो वही होती है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, एडवांस की तरफ पहले बढ़ते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है, यहीं पर फेल होते हैं लोग। फाउंडेशन क्लियर नहीं, आप बड़ी इमारत बनाने जाओगे, फाउंडेशन क्लियर नहीं, बड़ी इमारत बनाने जाओगे, इमारत तो कोलैप्स हो गई ना जब उसका टाइम आएगा। चलिए आइए, अब मैं डायरेक्ट उदाहरण दे रहा हूं, सीधा मैं आपसे पूछूंगा 10% ऑफ क्या ले ले, 150 ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन। अभी कन्वेंशनल मेथड से करने का आदत छोड़ना पड़ेगा आपको, जो स्कूल में करते आ रहे हो उसको छोड़िए, स्कूल में जो करते आ रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? तो सर 10% ऑफ 150 कोई बड़ी बात है ही नहीं सर। सर 10% 150 का सर 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, सीधा 10/100 किया बट गुणा 150 कर दिया, है ना? लेकिन सीधा यहां पर एक चीज देखो, अगर किसी भी वैल्यू का 10% निकालना है तो उधर 1 दशमलव लगा दो, 1 दशमलव लगा दो, मतलब ये वैल्यू को पकड़ो, 1 दशमलव लगाओगे मतलब इधर से दशमलव लगाना शुरू करते हैं, इधर से दशमलव 1 अंक के पहले, क्योंकि 10 है तो सीधा 15 आंसर आ जाएगा। किसी भी वैल्यू के एक स्थान पहले दशमलव लगाओगे तो 10% की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो, बिना कुछ सोचे समझे कर देना है।
कोई भी वैल्यू दे उसके एक स्थान पहले दशमलव लगा दो, 10% की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? बोलो, हो जाएगा? ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यू दे दे उसके एक स्थान के पहले दशमलव लगा देंगे तो 10% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां पर जैसे 150 था तो पॉइंट लगा दिया, 15 आ गया, 10% की वैल्यू। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? प्रूफ वही है जो स्कूल में सीखा था सर, 10/100 गुणा 150, यही प्रूफ है, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक और बात अगर समझना चाहो, कोई भी वैल्यू अपने आप में शुरू में क्या होती है? 100% होती है फ्रेंड्स, ये बात समझना मेरी। कोई भी वैल्यू शुरू में 100% होती है। शायद ये बात मैंने पहले भी मेंशन की होगी, नहीं की होगी मुझे ध्यान में नहीं है, नहीं की होगी तो भी सुन लो। कोई भी ओरिजिनल वैल्यू शुरू में 100% होती है, तो इसी का तो 10% पूछा है, तो ये क्या था शुरू में? 100%, इसका 10% बताना है सर, ये 100% है। ठीक, तो 150 जो है आपका 100% है शुरू में। सर इसके 10% की वैल्यू चाहिए, तो जब आपने 100 से 10 किया तो एक जीरो जो है वो कम किया, तो इधर भी एक जीरो कम करना पड़ेगा। एक जीरो कम करने से मेरा तात्पर्य है एक दशमलव लगाना। तो सर एक दशमलव लगाइए, ये 150 से 15 हो जाएगा सर, है या ना? 100 से 10 कैसे किया सर? बटे 10 करके या एक शून्य हटा के। तो जब इसमें बटे 10 किया तब 10 मिला, तो इधर भी बटे 10 करके 15 आ जाएगा सर, हाँ या ना? बस इतना सीख गए? आराम से समय लो, सोचो, विचार करो, मंथन करो। यहां तक चीजें पकड़ में आई कि नहीं मुझे बताओ। आगे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, डेसिमल भी लूंगा, सब लूंगा। यहां तक चीजें क्लियर है नहीं है? बोलो, ठीक है? चलो अब थोड़ा वैल्यू जो है हम इंक्रीज करेंगे। 10% की प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी मैं, ठीक है? 10% ऑफ 243 क्या होगा बोलो? 3-4 नजरिए सर, 3-4 नजरिए, लेकिन एक ही चीज पता है, शुरू में वैल्यू 100% होती है, 100 से 10 करने के लिए बटे 10 करते हैं, तो वैल्यू को भी बटे 10 करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग चेंजेस होते हैं, करस्पॉन्डिंग चेंजेस होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज 24.3। ठीक है, क्यों सर? 100% है अपना ये 243, 10% चाहिए सर, तो 100 से 10 कैसे बनता है? बटे 10 करके, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू में भी बटे 10 करना पड़ेगा, बटे 10 करोगे तो 24.3। इतनी बात क्लियर है नहीं है? या तो मैंने बोला 10% निकालना मतलब सीधा एक दशमलव लगा देना, लेकिन इसमें रटने में दिक्कत यही होगी, इसको बिना समझे, कि जब मैं एक प्रतिशत की वैल्यू पूछूंगा तो वहां पर जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनको इस तरीके से रटने की केवल कोशिश की है, वो थोड़े से हड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा रीजन जानिए। 100 है 243, तो 10 है 24.3, क्योंकि 100 से 10 कैसे बनता है? बटे 10 इसमें करेंगे तो 10 बनता है, तो इसमें भी बटे 10 करोगे तो 24.3 बनेगा, हाँ या ना? ये क्लियर है? एक अंक के पहले दशमलव भी लगा दी, वही बात है। ठीक है, 10% क्लियर है क्या? अब चलो यहां से मैं ओरिजिनेट करता हूं 1% की वैल्यू। ठीक है, आइए, अगर मैं यहीं से 1% की वैल्यू पूछ दूं कि 1% ऑफ 243 कितना होगा, तो बताइए 143 का 1% कितना होगा? सॉरी 243 का 1% कितना होगा सर? बोलो। चलो यहां पर आंसर आने शुरू हो गए, एकदम कीपैड तैयार था, उंगली तैयार थी कीपैड में। तनिषा के, विनीता के, निकेश के, पराग के, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा सर 2.43। ठीक है सर, 100% है सर 243। सर 2 शून्य करके 1%, डायरेक्ट अगर यहां से यहां भी देखना चाहे तो कोई समस्या नहीं है। अगर 10% नहीं निकालना चाहते छोड़ दो, 100 से 1 बनाया सर, 100 से 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 शून्य हटाना पड़ेगा। इधर 2 शून्य हटाने का मतलब 1 2 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सीधा 10 से 1 दशमलव शिफ्ट करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से भी देख सकते हो। तो मैं कह रहा हूं अगर ये स्टेप स्किप करना है, डायरेक्ट 100 से 1% निकालना है, तो 100 से 1 कैसे बनता है सर? दिमाग में सोचो, 100 से 1 कैसे बनता है सर? 100 से 1 बनेगा जब 2 शून्य हटाएंगे या 100 से इसको ही भाग देंगे। 100/100 1, 2 शून्य हटाया तो 1 बचेगा, तो इधर भी 2 शून्य हटाइए ना सर। 2 शून्य हटाने का तात्पर्य 2 दशमलव लगाइए, छोटा करिए वैल्यू को, 1 2, ठीक, 2 अंक के पहले दशमलव आ गया 2.43। सारे मेरे दोस्त कमेंट करके बताएंगे
कि क्या 10% और 1% की वैल्यू फाइंड करने आपको आ जाएगी? क्या 1% और 10% की वैल्यू आपको फाइंड करने आ जाएगी? अगर डायरेक्ट 1% बोला जाए तो आपको आ जाएगा कैलकुलेट करना, कैलकुलेट तो करने नहीं, सॉरी, मतलब फाइंड करना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार 1% ऑफ 1341, बताइए क्या होगा रिजल्ट? 1% ऑफ 1341, बताइए क्या होगा रिजल्ट? तो जैसे ही मैंने बोला आंसर आ गया विनीता का, फिर तनीषा का, दीपक का, मुकेश का, पराग का, हरीश, निकेश, रोमन, हरी, आरती, बिल्कुल, सोमी, दीप्ति, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। हर कोई कमेंट करें प्लीज, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। रवि, प्रियंका, पराग, हर्ष, चंद्रवंशी, वेरी गुड। तो यहां पर हमारे से बड़ा इजी हो गया सर 13.41। क्यों किया सर? आइए प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बार बार देखेंगे दिमाग में बैठेगा। सर 100% यहां पर क्या है सर? 100% हमेशा गिवन वैल्यू होती है, दैट इज 1341। यहां से सर डायरेक्ट 1% निकाला, 10% की जरूरत ही नहीं थी मुझे, तो 1% डायरेक्ट निकाल लिया। 100 से 1 कैसे बनता है सर? 100 से भाग देके, 2 शून्य हटा के। 2 शून्य हटाने का मतलब 2 अंक के पहले दशमलव लगाना, तो 13.41, 1 2 2 अंक के पहले दशमलव, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कुछ देर बाद देखोगे क्या मस्त चीज सीख के जाओगे, रुकना अभी तो ठीक है, कॉमन चीजें कर रहे हैं। तो 1% की वैल्यू सभी को क्लियर है यहां पर। चलो एक और एग्जांपल, 1% ऑफ, ठीक है, 1% ऑफ 0.2, बताइएगा। कुछ भी दे सकता हूं मैं। अगर आपको आ गया है चीजें सीखना, मतलब सीख गए हो, चीजें सीख गए हो, तो अप्लाई करो। चलो, और रट्टा नहीं मारना है, सीखना है, सीखे, अप्लाई करो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। सर 2 शून्य हटाना था तो कैसे करूंगा? अब इधर तो गड़बड़ हो गया सर, यहाँ तो पहले से दशमलव, कैसे करूंगा सर? तो पहले से दशमलव तो क्या हो गया? अपने कॉन्सेप्ट को पकड़े रहो, आंसर आ जाएगा, और आंसर आ गए लोगों के यहाँ पर। ठीक है, विनीता ने, आरती ने, दीप्ति ने, लेकिन जीरो का थोड़ा हेर फेर हो रहा है इधर। कुछ लोग कह रहे हैं 0.02, कुछ लोग कह रहे हैं 0.002, है ना? तो जीरो का हेर फेर हो रहा है इधर। कॉन्सेप्ट को पकड़े रहिए। पहले से डेसिमल पॉइंट दिया हुआ उधर, तो भी ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है ये। इसका 1% पूछा है सर, तो आपको 100 से 1% करने के लिए सर 100 से भाग देना पड़ता है इधर, तब 1% मिलता है, तो इधर भी 100 से भाग देना पड़ेगा सर। तो 2 शून्य और इंट्रोड्यूस करिए, 2 शून्य और इंट्रोड्यूस करिए, कहने का मतलब है, मतलब डिवाइड करिए, 2 दशमलव अंक और बन जाएगा, 0.2 अंक पहले और खिसक जाएगा सर, सीधी बात है। तो यहां पर दशमलव था सर, ठीक है, यहां दशमलव था, 2 अंक और खिसकाइए, तो 1 2, यहां दशमलव खिसक जाएगा सर। 0.002 इज योर करेक्ट आंसर, ना कि 0.02। सर पहले से लगा हुआ है ना सर, 10 से भाग देता तो 0.02 होता, 100 से भाग दे रहा हूं तो 0.002। 0.2 के पहले 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, मतलब इधर 2 के पहले 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, दशमलव को 2 स्थान पहले खिसकाया मैंने। हाँ या ना? ये क्लियर है कि नहीं है बताइए? जिनका गलत आ रहा था, जो 0.02 कह रहे थे, उनको क्लियर है कि नहीं है? सीधा 2 दशमलव पहले खिसकाओ ना, एक इधर, एक शून्य और लगा के और खिसकाओ, तो 0.002, 0.002 1% की वैल्यू। क्लियर है अब सभी को? डाउट तो नहीं होगा? जो 0.02 कह रहे थे उनको डाउट तो नहीं होगा? जल्दी बताइए हाँ या ना? ठीक है, कोई डाउट है तो जल्दी क्लियर करिए। कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखते चलिए आराम से। ठीक है, तो 1% की वैल्यू किसी की भी निकल के आ जाएगी आपकी ना? 1% ऑफ 1 कितना होता है? फिर फटाक से बोल दो एकदम। 1% ऑफ 1 कितना होगा? हाँ दीप्ति जी, 1% मीन्स डेसिमल शिफ्ट 2 डिजिट लेफ्ट, बिल्कुल। बट उसको रट्टा मत पाना ना, उसके पीछे रीजन ध्यान में रखना कि क्या क्यों हो रहा है ऐसा। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं इधर। 0.01 दैट इज करेक्ट आंसर। मतलब देखो 1 अपने आप में अभी 100% है सर, 1 अपने आप में 100% है, इसका 1% मतलब 2 जीरो हमको
हटाना है, मतलब 100 से भाग देना है सर। तो अगर 10 से भाग देता तो 0.1 होता, 100 से भाग दूंगा तो 0.01 आएगा। या डेसिमल इंट्रोड्यूस करना, 2 अंक के पहले एक अंक खुद एक हो गया, एक अंक और 0 हो जाएगा, उसके पहले दशमलव लगा दो। तो आई थिंक हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस अब हो चुकी है, राइट। 10% और 1% की सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हाँ है ना। अब ओरली निकालना ना, ओरली बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए ना मैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन लिखूंगा ना, आपको भी पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर करना है। अगर मैं पूछूं चले कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तैयार है, चलिए 0.1% ऑफ 53 बताइएगा, 0.1% ऑफ 53। चलिए कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहा है तो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1% ऑफ 53, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीधा ध्यान रखिएगा कर क्या रहे हैं और आंसर करिएगा। 0.1% ऑफ 53, भैया यही बेसिक को पकड़ के इधर आ रहे हैं, एकदम से इसको नहीं करवाए, ठीक। तो आरती का जो है जवाब आ गया, इधर रोमन ने जवाब दे दिया है, वेरी गुड। दीपक, विनीता, पराग, मुकेश, दीप्ति सभी के आंसर इधर आने शुरू हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं 0.5, कुछ लोग बोल रहे हैं 0.053, कुछ लोग बोल रहे हैं 0.05, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, मतलब यहाँ पर दुविधा वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। चलिए आइए क्लियर करते हैं सर, कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहते हैं सर। देखो 53 ना सबसे पहले 100% है, 100% है 53। अब मुझे बताइए 0.1 चाहिए, 0.1 चाहिए सर। तो या तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले मैं 1% कर लेता हूं सर। अगर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन से बड़ी चीज, कंफ्यूजन को क्लियर करने से बड़ी चीज कोई नहीं है। शॉर्टकट बाद में अपना लेना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कंफ्यूजन दूर करो, ठीक। तो सर 1% पहले निकाल लूंगा। देखो 100 है 53 के इक्वल, 100 से 1 बनाने के लिए 100 से भाग देता हूं, इधर 100 से भाग दूंगा अगर ना, तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा शिफ्ट। तो 1% की वैल्यू ये है सर। लेकिन क्या 1% की वैल्यू पूछा है मैंने? जी नहीं, मैंने पूछा है 0.1%, ठीक। सर एक में एक डेसिमल और लगा दिया, एक को और छोटा कर दिया सर। एक से दशमलव एक कैसे मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इधर बटे 10 करूंगा ना तो ये मिलेगा 0.1, तो इधर भी 10 और कर लीजिए डिवाइड, एक दशमलव और खिसका लीजिए, हो जाएगा 0.053। तो जितने लोगों ने ये जवाब दिया हुआ है 0.053, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सीख चुके हो, ठीक है, क्लियर है। 0.053 इज योर रिजल्ट। 1% निकालना इधर सर, 1 से 0.1 बनाना है, 1 से 0.1 बड़ा इजी यार। 1 से 0.1 कैसे बनेगा? बाई 10 करके। जब बाई 10 इधर किया वही चीज यहां पर करनी है, बाई 10, बाई 10 किया मतलब एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा 0.053, 0.1% की वैल्यू। कोई बात नहीं, गॉट कंफ्यूज, ठीक है रोमन, लेकिन अभी क्लियर है क्या तुमको? ये बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है 100 से डायरेक्ट 0.1 निकालने में? 1% पहले निकाल लेना, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट अभी नहीं बनता है, मत करो जल्दबाजी, चलेगा आराम से, ठीक है। रोमन अभी क्लियर है? अब सर डायरेक्ट निकालना था तो क्या करना था? डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट 100% से। 100% 53 है सर, सर 0.1 चाहिए तो खुद सोचो ना, 100 से 0.1 कैसे बनेगा? 100 से 0.1 बनेगा सर जब मैं 1000 डिवाइड करूंगा, हाँ या ना बोलो सर। 2 शून्य तो ऐसे ही निकल जाएगा सर, एक बचेगा अगर 2 शून्य लगाऊं नीचे तो, लेकिन एक नहीं चाहिए सर, 0.1 चाहिए, तो एक शून्य और लगा दिया। 100 में 1000 भाग करूंगा, 100 में 1000 भाग करूंगा तब जाके तुम्हारा 0.1 बनेगा। और इधर चूंकि 100% की वैल्यू 53 है तो इधर भी 1000 से ही भाग दूंगा सर। जो इधर कर रहा हूं वही इधर कर रहा हूं, बस जो परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं सर वही वैल्यू में चेंज कर रहा हूं। और 53/1000 करना आपको आना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपको आना चाहिए। तो 1 2 कितना दशमलव पीछे किसके का बोलो? शून्य देखते हैं सर, शून्य देखते हैं, शून्य देखते हैं, 3 शून्य, 3 दशमलव पहले हटाइए, 1 2 1 2 1 स्थान और यहां दशमलव, ये डायरेक्ट उंगली से गिनना है। बच्चे बन जाइए, बच्चे बन जाइए, उंगली से गिनिए ना सर। 3 शून्य है ना, 3 अंक के पहले 1 2 3, 3 अंक के पहले डेसिमल। अगर कोई अंक ना हो तो क्या लगाते हैं सर? उसके पहले 0 लगा देते हैं सर। अब आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। 0.1 बोलूं, 1 बोलूं, 10 बोलूं, ठीक है, 0.01% भी बोलूं तो निकल जाएगा क्या? लेकिन दूंगा नहीं मैं, 0.01% जनरली काम में नहीं आता, इस कारण नहीं दूंगा, बट फिर भी आना चाहिए आपको,
हाँ या ना? हो जाएगा। चलिए ओरली आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, जवाब दीजिएगा बिना पेन का यूज किए, ठीक है? केवल मुझे सुनकर, केवल मुझे सुनकर, ठीक है? चलिए बोलिए। 13 का 1% कितना होगा? 13। 13 का 1% कितना होगा? कमेंट करिए, एकदम अंधाधुन कमेंट करिए, एकदम बिना सोचे। सर 13 का 1% कितना होगा सर? 13 का 1% कितना होगा सर? चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। पराग, दुर्गा, निकेश, आरती, हरि, तनिषा, रोमन, विनीता, रवि, सोमी, यामिनी, हरीश, संजय, मुकेश, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 0.13 यामिनी, हाँ बिल्कुल। हर्ष, कुणाल, बिल्कुल सर। 1.3 नहीं सर, देखो कुणाल 1.93 दोस्त, 1.3 नहीं होगा, 0.13 होगा। 13 का 1% बोला मैंने। 1% मतलब देखो 13 100 रहा होगा, 100 से 1 करने के लिए बटे 100 करना पड़ता है, मतलब 13 में 100 करना है, 13 में बटे 100 करना है, तो 0.13 होगा। क्लियर है सभी को? 0.13 होगा सर। देखिए मजा आ रहा है सर, सीख रहे हैं हम, ठीक है, सीख रहे हैं। तो 13 का 1% 0.13 होगा, ठीक है। 10 का 3% कितना होगा? 10 का 3% कितना होगा? अब बताइए, 10 का 3% कितना होगा? 10 का 3% कितना होगा? चलिए, पराग, आरती, हरि, दुर्गा, तनिषा, स्वाति, बिल्कुल करेक्ट है। 0.3 होगा सर। कंफ्यूज नहीं होना अगर 3 दे दिया तो। सर अभी तो आप 10, 100, 1, 0.1 ही बता रहे थे, 3 ले लिया आपने डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही तो बोला। 10 का 3%, 1% कितना होगा 10 का? सर 0.1। ये तो क्लियर है सर, उसका 3 गुना चाहिए, हाँ या ना? ये आगे का बेस बना रहा हूं मैं। 0.3 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही। चलो एक और बात, 100 का कितना प्रतिशत भी बोलो, 100 का उतना प्रतिशत वही होता है, हाँ या ना? क्योंकि 100 खुद वैल्यू बन गई। 100 का कुछ भी प्रतिशत पूछो, 100 का कुछ भी प्रतिशत पूछो तो वही होगा। जैसे 100 का 50% बोलो तो 50, 100 का 23% बोलो तो 23, 100 का 45% बोलो तो 45, 100 का 79% बोलो तो 79, 100 का 92% बोलो तो 92, 100 का 102% बोलो तो 102, 100 का 150% बोलो तो 150। तो 100 का कितना भी प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत ही वैल्यू होती है 100 के केस में। ये तो क्लियर है ना सभी को? 100 इसी कारण अज्यूम करते हैं, जब हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन बनाते हैं तो माना इसकी वैल्यू जो है वो 100 थी, क्योंकि 100 का कुछ भी प्रतिशत लेना मतलब वही प्रतिशत ही उसकी वैल्यू बन जाती है। ये तो सभी को क्लियर होगा, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे प्रैक्टिस कराते हैं, आइए देखिएगा, ठीक है? आगे देखिए, आज की क्लास सिर्फ इसी पे बेस्ड है, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ट्वेंटी परसेंट ऑफ 543। चलिए मैं एक साथ सारे क्वेश्चन लिख देता हूं, एक साथ आंसर भी दे दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 31% ऑफ 714, ठीक। अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मैंने ना, अब इजी नहीं रहा, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मैंने। एक काम करें या फिर रुकिए 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 रुकिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले 5% की वैल्यू सीखते हैं। रुकिए, इनको हटाते हैं, रुकिए। अभी मैं 5% की वैल्यू एक बार जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि अभी मैंने 1%, 10% ये सब बता। रुक जाइए, कमेंट मत करिए, रुक जाइए। 5% सीख लेते हैं। 5% मैंने नहीं बताया ना अभी। 1%, 10%, 0.1 ये सब बता दिया। कोई भी वैल्यू की 5% एक बार देख लेते हैं, आइए। जैसे 5% ऑफ अगर मैं बोल दूं, 5% ऑफ 225 कर लेते हैं, या कुछ और कर लो। अगर 225 आपको इजी लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं, इजी नहीं करेंगे यहाँ पर, कोई भी चीज इजी करने का कोशिश नहीं करेंगे। 5% ऑफ कर लेते हैं सर 341, चलो ठीक है, अब मजा आएगा। चलो 5% ऑफ 341 कर लेते हैं सर। आइए सीखिए, इधर एक ही एग्जांपल से पर्याप्त होगा। सर एक चीज मुझे क्लियर है, अगर मैं 5% डायरेक्ट ना निकालूं तो मुझे पता है 10% की वैल्यू या 1% की वैल्यू, दोनों निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। सर यहां से मैं डायरेक्ट 10% की वैल्यू निकाल लूं क्या सर? बोलो सर। 341 का 10% पहले निकाल लेता हूं, ये अपने आप में, क्योंकि क्या है सर, 100% है। 5% पूछा है, लेकिन अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं अभी पहले 10% निकाल रहा हूं।
341 का 10% हो जाएगा सर 34.1। इसमें कोई समस्या है नहीं ना सर? 100% है, 10 बनाया, 1 दशमलव हटा दिया, मतलब 1 दशमलव शिफ्ट कर दिया इधर, 34.1 आ गया सर। ठीक है, 34.1 10% की वैल्यू है सर। अब कमाल की बात देखना, 10% से आपको चाहिए 5% की वैल्यू। 10 से 5 कैसे बनाओगे? जल्दी सोचो, 10 से 5 कैसे बनाओगे? 10 से 5 बनाने के लिए सर भागी 2 करना पड़ता है, हाँ या ना? 10 से 5 बनाने के लिए भागी 2 मतलब आधा करना पड़ता है ना। 10/2 5 आ जाएगा, मतलब 10 का आधा। 10 का आधा 5 होता है सर। जब 10% का आधा 5% होता है तो वैल्यू भी तो आधी हो जाएगी। 34.1 का आधा कितना हो जाएगा सर? देखो 2 से भाग देना कितना इजी है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहां पर दशमलव है, यहां दशमलव लगाया, हो जाएगा 10। ठीक है, 17.05, एक जीरो आ जाएगा, डेफिनेटली एक जीरो आ जाएगा इधर, 17.05। ठीक, क्योंकि 1 था, दशमलव तो ऑलरेडी लगा दिया हमने, क्लियर है? ठीक है, दशमलव के स्थान पे दशमलव लगा दिया, फिर 1 दिखा, फिर 0 लगाया तो ये 10 हो गया, 2 पंचे 10, 17.05। क्लियर है? 5% की वैल्यू 17.05, 5% की वैल्यू, 10% को आधा कर दिया सर। और एक और तरीके से आंसर आ जाएगा, कैसे सर? डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकाल लूंगा ना अगर, तो 1% इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा क्या? 3.41, हाँ या ना? यहां से 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्या? 3.41, क्योंकि 100% है, 1% चाहिए, 2 दशमलव लगाना पड़ेगा, 3.41 1% की वैल्यू। और 1% से 5% कैसे बनाओगे सर? 5 गुना करके। 1% से 3.14 है, तो 1% से 5% कैसे बनाओगे सर? सर तो मुझे क्लियर है, 5 गुना कर दूंगा, गुणा 5 कर दूंगा सर, एक में 5 का गुणा कर दूंगा, 5 आ जाएगा। तो इधर भी 5 का गुणा कर दो, क्या हर्ज है? 5 एकम 5, 5 चौक 20, हासिल आई 2, 5 दिया 15, 2 17, दशमलव 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले इधर दशमलव आ गया, 17.05। ठीक है, क्लियर है क्या? चाहे आप 1% से 5% निकालो या फिर 10% से 5% निकालो, दोनों क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? ठीक, चलिए आगे आइए, अब उसको करते सॉल्व जो ऊपर लिखा हुआ है। 20% ऑफ 543, 31% ऑफ 714। आप कमेंट कर दो फिर से, क्योंकि वो कमेंट जो है आपका ऊपर जा चुका है। ठीक है, आइए वो जो प्रॉब्लम ऊपर दिख रहा है ना, उसको निकालने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। और ये ना मैं कुछ तैयार करके नहीं लाया हूं। अगर आपको लग रहा होगा कि सर इजी एग्जांपल करवा रहे हैं अपने हिसाब से, तो मैं अपने हिसाब से नहीं करा रहा हूं। कुछ भी एग्जांपल आप दे दो, मैं दे देता हूं। ये रैंडम सारा कर रहे हैं हम प्रैक्टिस, कोई भी वैल्यू हम देख लेंगे। तो यहां पर रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, आइए देखते हैं, मैच करिएगा। ठीक है, अपने आंसर को। सर 20% चाहिए फॉर 543 का सर। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। चलिए एक काम करता हूं, तो यहीं पर सॉल्व कर देता हूं पहला एग्जांपल। ठीक है, तो 20% 543 सर। तो मुझे एक चीज क्लियर है सर, मैं डायरेक्ट 10% निकाल लूं क्या? ठीक है, 10% हो जाएगा सर 54.3। ठीक है, अब जब 10% 54.3 है, हो जाएगा ना 100% है ये। भूलना मत, कोई भी वैल्यू जो हो, कोई भी वैल्यू शुरू में 100% होती है। उसका 10% निकाला सर, एक दशमलव लगाया, 54.3। सर 10% से 20 बनाना है सर। 10 से 20 बनाने के लिए क्या करते हो? 10 से 20 बनाने के लिए क्या करते हो सर? गुणा 2 करते हो, डबल करते हो, डबल। तो वैल्यू को भी डबल करना मत भूलना। आइए डबल कर दो, मतलब गुणा 2 कर दो, 3 दूनी 6, यहां दशमलव दशमलव लगा दो, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। तो ये रहा 20% की वैल्यू। 20% इज इक्वल टू 208.6। है मजेदार? कुछ भी भाग वगैरह करना पड़ा मुझे बताओ? कुछ भी ऐसा करना पड़ा? 20/100 गुणा 543, ये 20 पंचे किया, फिर 543 को 5 से भाग दिया, कुछ भी करना पड़ा ऐसा? देखो कितना इजीली आ रहा है। हाँ जी, कितना इजीली आ रहा है। 208.6 20% की वैल्यू हो गई हमारी, हाँ या ना? तो जिनका ये आया है 208.6, वही आया ना? अरे यार गड़बड़ कर, 5 चौक 20 ले लिया। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेशन एरर है ना? हाँ हाँ, कैलकुलेशन एरर है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 कर लिया था, भावनाओं में बह गया था, भावनाओं में बह गया था। 5 दूनी 10 होगा, ठीक है, 5 दूनी 20 कर दिया था। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक 108.6।
ओके ओके ओके, 5 दूनी 10 करना था, 5 दूनी 20 कर दिया, भावनाओं में बह गया, हो जाता है। क्लियर है? समझिए आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में ले लेते थोड़ा फ्रेश। 31% ऑफ 714, 31% ऑफ 714 क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? दो चीजें यूज होगी सर, यहां पर साइड में लिख लेता हूं। एक तो ये खुद 100% है, ठीक है, इसके 10% की वैल्यू मैं लिख के रख लेता हूं, काम आएगा, दैट इज 71.4, और ना 1% की वैल्यू भी काम आएगी सर, 7.14, ये काम आएगा मेरा। ठीक है, अब यहां 31% है, इसको ब्रेकअप करो। कैसे ब्रेकअप करोगे सर? एक तो 3 गुणा 10% के रूप में, और 1% और रह जाएगा सर। कैसे ब्रेकअप किया? जो ऑड परसेंटेज है उसको इजी परसेंटेज में तब्दील किया। 31 बोला था सर, 31 को तोड़ लिया मैंने, 10 गुणा 3 मतलब 30%, और +1 31%, कुल मिला के 31 हो रहा है ना ये सर। 10 गुणा 3 30, मतलब 10 निकाल के 3 गुना कर दूंगा और 1% का मान और जोड़ दूंगा, हाँ या ना? तो पहले देखो 10% की वैल्यू उधर निकल के आ चुकी है 71.4, इसका 3 गुना करूंगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी सर? 30% की वैल्यू निकल के आएगी, प्लस 1% की वैल्यू और जोड़ दूंगा, दैट इज 7.14। देखो काम बन गया, 4 तिया 12, 1 3 एकम 3, 1 4 और 7 तिया 21, एक अंक के पहले दशमलव था, 7.14 ऐड कर देना। ऐड करना आना चाहिए आपको, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद अंक जो है हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और दशमलव के पहले इस तरफ बढ़ते हैं ऐसा। चलिए ऐड करिए, यहाँ 4 3 7 4 11 2 2 221.34 आंसर, 221.34 आंसर आया। क्या आप सभी का बताइए। यहां पर क्लियर है कैसे किया मैंने? सर कुछ नहीं किया है भाई, इधर देखो 31 है ना, 31 को कैसे लिख सकते हो सर? 30% प्लस 1 लिख सकता हूं सर, है ना, क्योंकि आपको 1%, 10%, 5% इस टाइप की वैल्यू आती है। तो सर 30% तो नहीं आता, तो कोई बात नहीं, 3 गुणा 10 करना तो आता है, 10% निकाल लिया, उसका 3 गुना करूंगा तो 30% निकल जाएगा, 1% तो मुझे ऑलरेडी आता है। ऐसा करके आप 31% निकाल सकते हो इजिली, ठीक है, हो जाएगा। और इसको कन्वेंशनली करने जाओगे तो देखो कैसे करोगे आप। 31% है तो बटे 100 गुणा 714, फिर भाग देते बैठे रहो सर, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, यहां पर आपका हो गया 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब देखो भाग जाएगा, फिर बोलोगे सर 3 से ये तो भाग जाएगा, ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, तो हो जाती है यहां पर समस्या, यहां फिर समस्या हो जाती है। फिर यहां से यहां गुणा करके फिर भाग देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। देख लो यही प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। यही एग्जांपल जो मैंने रैंडम ले लिया, इसको करके दिखा दो आप, जल्दी जल्दी करके दिखा दो, हो तो जाएगा, जल्दी करके दिखा दो। फंस गया इधर एक बार डिवाइड करने के बाद? हाँ जी बोलो, फंस गया ना सर? ये 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 27, 3 या 27 लाख, लेकिन सर ये 50 तो भाग नहीं जाएगा ना 3 से, समस्या होगी। या तो इन दोनों को गुणा करूं, देखो 357 गुणा 31, कितना भारी कैलकुलेशन है ये, और फिर 50 से और भाग देना, बचा ही है सर उसमें, समझ रहे हो? तो ये करना हमेशा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, इस चीज से बचा रहा हूं आपको। ये देखो कितना इजी है, होगा? बोलिए हो जाएगा? आइए थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। आज ये पूरी प्रैक्टिस करा देते हैं, कल ये प्रैक्टिस करके आना, कुछ भी अपने तरीके से क्वेश्चन आप ले सकते हो और सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करके बताओ मुझे, क्या ले लें? कुछ भी ले लेते हैं। 79% ऑफ, ठीक है, 79% ऑफ 961, लो जो मेरे मन में आ रहा है वो दे रहा हूं। सोमी जी कन्वेंशनल मेथड से करोगे हो तो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, टाइम लगेगा इसके कंपैरिजन में, इसी कारण मैं चीजें इजी कर रहा हूं, ठीक है। अरे सोमी जी टाइम तो हर चीज में लगता है, तो फिर लगा लो उसी में टाइम। हाँ जी, टाइम उसी में लगा लो फिर कन्वेंशनल मेथड में। जब मैं बता रहा हूँ टाइम हर किसी में लगता है, इसमें भी लगता है डेफिनेटली। आप 1 सेकंड की भी कोई चीज करोगे तो उसमें 1 सेकंड तो लगेगा ही ना, ये क्या बात हुई? टाइम तो हर किसी में लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात तो नहीं है कि इसमें मैंने बोला था इसमें टाइम नहीं लगेगा।
कंपेरेटिवली आधा से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी, अगर आप पुराना चीज अपनाना चाहते हैं। बात यहाँ टाइम कम लगने की नहीं है, डिफिकल्टी लेवल की भी है। भाग नहीं करना पड़ रहा है इधर। ये देखो लोगों के आंसर आ रहे हैं, और कन्वेंशनल मेथड से करके बताओ फिर मुझे। 961 किससे भाग जाएगा, वही सोचना पड़ जाएगा। 79% ऑफ 961 लोगों के आंसर आ रहे हैं बड़े इजीली, बहुत ही जल्दी। खुद अपने आप में फील करो आप कितने जल्दी आपने आंसर दिया है। सर तरीके हैं निकालने के 79% को, कैसे सर? ऐसे कि तोड़िए ना। कैसे तोड़ेंगे सर? 79% है, हमने तो सीखा नहीं, हमने तो 10 सीखा है, 1 सीखा है। बिल्कुल करो ऐसे। पहले तो इसको एक काम कर सकते हो, 80 - 1% कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 80 - 1 मतलब 79 होता है ना। क्यों ऐसा किया सर? 80% ईजी होगा, ये 1% निकालना भी ईजी होगा। 80% की वैल्यू कैसे निकल के आएगी सर? 10% की वैल्यू को 8 गुना कर दूंगा, ठीक। 10% की वैल्यू को 8 गुना कर दूंगा, 10% की वैल्यू को 8 गुना कर दूंगा तो 80% निकल जाएगा। उसमें 1% की वैल्यू को घटा दूंगा मैं। तो आइए, ये तो 100% है सर, ये तो 100% है। 10% कितना हो जाएगा इसका? 96.1। ये मैं ऐसा फटा लिख के रख लेता हूं, काम आएगा मेरा। और 1% की वैल्यू कितनी है सर? 9.61, ठीक है। आइए इसमें पुट करिए, 10% की वैल्यू 96.1 को 8 से गुणा करो और उसमें 1% की वैल्यू को घटा देना सर, 79% की वैल्यू निकल आएगी। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 4 9 अट्ठे 72 और 4 76। दशमलव एक अंक के पहले था, एक अंक के पहले, इसमें 9.61 माइनस करो, आ गया आंसर 968.8। 9.61 घटाना भी सीख लेना, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, ये अपने स्थान पे बना हुआ है 8, ये 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 759.19। 759.19। देखो मेरे बताने से पहले आपका आंसर आना शुरू हो गया था इधर। है मजेदार? है मजेदार क्या? एक मिनट नमन, ये क्या कर रहे हो? 9.61 इंटू 79, अच्छा 1 पॉइंट, अच्छा ठीक है, समझ गया। 1% की वैल्यू निकाल के तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नमन ने किया है 1% की वैल्यू निकाला, उसको 79 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन नमन वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो 3 डिजिट, ये 2 डिजिट, 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाता है, तो तुम्हारा कैलकुलेशन हैवी बन जाएगा उस तरीके से। ठीक है, कर सकते हो। 1% की वैल्यू निकाला 79% के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 79 कर सकते हो, लेकिन चीजें इजी बनानी है ना। 961 का मल्टीप्लीकेशन 79 हैवी हो जाएगा, ये इजी होगा भाई। 10% निकाला, 8 गुना कर लिया, 8 गुना कर लिया, 8 गुना, इजी है ना। 10 का 8 गुना, 10 का 8 गुना मतलब केवल 8 से गुणा करना है और 1% की वैल्यू घटा देनी है। कितना अच्छे से आ रहा है आंसर, बिना हैवी कैलकुलेशन के आ रहा है भाई, हाँ है ना। ठीक है, दीप्ति जी ने भी जो किया वो भी बिल्कुल करेक्ट है। सर पहले क्या किया कि सर 10% की वैल्यू निकाली, उसका 7 गुना कर लिया, एक और तरीका सही है। ठीक है, कुछ भी तरीके से करो, आपको हैवी नहीं पड़ना चाहिए। सर ऐसा किया दीप्ति ने, 70 + 9 किया है सर, मतलब 10 को 7 गुना कर लिया प्लस 1 को 9 गुना कर लिया और जोड़ दिया, ऐसा भी कर सकते हो। 1% की वैल्यू को 9 गुना करेंगे तो 9% आ जाएगा, 10% की वैल्यू को 7 गुना कर देंगे 70% आ जाएगा, 70 + 9 79%। लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार गुणा करना पड़ रहा है, इधर केवल 1 बार गुणा करना पड़ रहा है, हाँ या ना। इधर केवल 1 बार गुणा करना पड़ा और 1 बार घटाना पड़ रहा है, बस। इधर 2 बार गुणा के साथ 1 बार जोड़ना पड़ रहा है। बोलो कौन सा ज्यादा कम करना पड़ रहा है? अरे पराग, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करोगे तो फिर यार तुम्हारा टाइम तो जाएगा ना यार उसमें मल्टीप्लाई करने में। हाँ, क्रिस क्रॉस मेथड करोगे तो टाइम तो जाएगा अल्टीमेटली। मैं उस चीज से बचा रहा हूं, काहे क्रिस क्रॉस करोगे? बोलो क्रिस क्रॉस क्यों करेंगे? क्रिस क्रॉस करोगे वो 3 डिजिट का इंटू 2 डिजिट का टाइम तो लग जाएगा यार। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से बचा रहा हूं तुमको मैं। इस वाले में 1 बार मल्टीप्लीकेशन है। खुद अपने आप से पूछना, सर जोड़ना घटाना ज्यादा इजी है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ज्यादा इजी है? सबसे ज्यादा इजी होता है मल्टी और माइनस और प्लस करना। फिर सर थोड़ा डिफिकल्ट होता है मल्टीप्लाई करना और ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिवाइड करना। तो सबसे पहले मैं बच रहा हूँ डिवाइड करने से, जो स्कूल वाला मेथड है उससे। फिर मैं बच रहा हूँ सर मल्टीप्लाई करने से,
और फिर प्लस और माइनस करना मेरे लिए इजी होता है, तो मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप करना चाहें, बस ध्यान रखिएगा कि कम से कम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, बस ये एम होना चाहिए। आगे आइए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारी पर्याप्त प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा ऑड ले लेते हैं, मतलब यही 2 डिजिट के परसेंटेज ले रहे हैं, बाद में 3 डिजिट के परसेंटेज भी बता दूंगा। क्या कर लें भाई, 87% निकाल के देखें। आइए 87% ऑफ 1127, चलिए अगर 1 ज्यादा इजी लग रहा है तो चलो इसको 7 बना देते हैं। लो अब ठीक है, 87% ऑफ 7127, लोगों की हालत खराब हो जाएगी इसको देख के एग्जाम में, समझ में आया? इसी को देख के लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लोग छोड़ देंगे। ये कैलकुलेशन है, व्यापम में ऐसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आए तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा। कल्याणी, वही मल्टीप्लाई से बचा रहा हूं कल्याणी जी। ठीक है, कल्याणी जी बोल रही है कि भैया डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, 79 इंटू 961, वही तो बचा रहा हूँ। वो जो नमन ने बोला था ना, 1% की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, मतलब वही है। एक साथ मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड बाय 100 करो, मतलब वही है। मल्टीप्लाई तो भारी हैवी करना ही पड़ रहा है, तो हैवी मल्टीप्लिकेशन से बचने कह रहा हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, ये लो, लोगों की हालत खराब हो जाएगी इसको देख के, कितना भयंकर है ये। ठीक है, कितना भयंकर है ये, लोग कतराएंगे इसको करने से। अगर मान लो कोई एरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करते इधर आ गए, तो वहां पर लोग आधा सॉल्व करने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट सही लगाने के बाद इसको छोड़ देंगे क्योंकि कैलकुलेशन टफ है। लेकिन आज आपके लिए नहीं है ये कैलकुलेशन टफ, आपके लिए कैलकुलेशन टफ नहीं है। ठीक है, आइए देखिए कितने मजेदार तरीके से सॉल्व होता है। सर पहले तो 87 को कैसे ब्रेक करूं, बोलो 87 को कैसे ब्रेक करूं? 2 तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, या तो 90 माइनस 3 करके 90% की वैल्यू में 3% की वैल्यू कम कर दो, या फिर 80% की वैल्यू लगा के 7% और ऐड कर दो। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, किसमें कैलकुलेशन कम है मैं देखूंगा। तो सर दोनों में वैसे कम पड़ेगा, लेकिन ज्यादा इजी पड़ेगा कि आप 90% की वैल्यू में 3% की वैल्यू घटा दो। ठीक है, 3% की वैल्यू घटा दो। हाँ यार, 80 प्लस 7 भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, कर सकते हो 80 प्लस 7 या 90 माइनस 3। हाँ या ना, हो जाएगा। चलो सर इधर से 10% की वैल्यू बताओ ना। अब हमको डायरेक्ट आ गया सर, 10% यहां से हो जाएगा 712.7। ठीक है सर, 1% की वैल्यू भी लिख के रख लो, 71.27। ये 2 चीजें क्लियर है होनी चाहिए आपको, इसी का यूज करेंगे इधर। 90% के लिए क्या करेंगे सर, 10 का 9 गुना कर देंगे। 10% की वैल्यू उधर है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं अब, 712.7। हाँ या ना सर, 90 चाहिए, 10% की वो है 90 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 9 करना पड़ेगा। आइए गुणा 9 कर दीजिए, माइनस 1% की वैल्यू उतनी 71.27। सर 3% की वैल्यू चाहिए तो गुणा 3 घटा देंगे, बोलो जल्दी करो। 9 सत्ते 63, 3 6, 9 दूनी 18, 6 24, 4 2, 9 एकम 9 2 11, ठीक 1, 9 सत्ते 63 64, ठीक 1.1 माइनस गुणा करना तो इतना, एक डिजिट का इजी होता है ना बॉस। 7 या 21, कहीं मिस्टेक हो तो बताना ना, जड़ मतलब हड़बड़ी में होता ही है। 7 या 21, 1 2 3 दूनी 6 2 8, दशमलव है लगा दिया, 3 एकम 3, 7 या 21 कर दो, 6414.3 213, दशमलव के नीचे दशमलव 81 माइनस करना है सर। ठीक है, यहां 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया सर 9, ये हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 3 गया 0, ये 3 हो गया ना, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6। 6200.49 आ रहा है मेरा, और बहुत बहुत सारे लोगों को यही आ रहा है। 59 आ रहा है, 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, देख लेना जहां 59 आ रहा होगा ना प्रियंका, गड़बड़ी हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, देखो कितना टाइम लगा, अपने आप से खुद पूछ लो, मेरे से क्या, मैं क्या पूछूं आपसे, अब अपने आप से पूछो कितना समय लग रहा है, और कन्वेंशनल करने में कितना समय लगेगा सर ये भी पूछ लो। है मजेदार सेशन आज का या नहीं, बता दो एक बार यार, बस कुछ भी परसेंटेज निकाल लोगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, जो आंकड़े आधारित प्रश्न होते हैं ना, जिसमें पाई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ये दिया होता है आखिरी में, इसी से सॉल्व होते हैं, समझे, इसी से सॉल्व होता है।
एक और क्वेश्चन देता हूं धमाकेदार, फिर आज का सेशन हमारा हो जाएगा समाप्त। आओ, ठीक। 119%, इजी हो जाएगा यार, 119 मजा नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, 117 कर देता हूं। 117% ऑफ 1793, ठीक है। कुछ भी मन में आ रहा है वैसा कर रहा हूं मैं, कुछ भी अपने मन से एग्जांपल लो और बनाओ, ठीक है। कुछ भी मन में आ रहा है अपने मन से एग्जांपल क्रिएट करो, बनाओ ऐसा। 117% ऑफ 1793, चलो अब बताओ। परसेंट को 100 से ज्यादा भी कर दिया, अगर अभी किसी का कंप्लेन चल रहा होगा सर आप तो 100 से कम परसेंट ही बता रहे हो, लो 100 से ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। 117% 1793 का, ठीक है। बहुत हार्ड, अच्छा पराग, बहुत हार्ड, वेरी गुड। तो बहुत हार्ड आपको भी आना चाहिए, ठीक है। चलो आओ करते हैं इसको। आंसर आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे आंसर लोगों के, ठीक। तो सर सबसे पहले ना 117 को तोड़ना है सर, 117 को तोड़ना है, ठीक है। 117 को तोड़ने का तरीका है सर, एक तो 100%, एक तो 10%, एक तो 7%, ठीक है। ठीक है सर, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 20% लेके 3% घटा दो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी पड़े। ऐसा भी इजी है, 20% लेके उसमें 3% का मान घटाओगे तो 17 आ जाएगा, वैसा भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो लोगों के वैल्यू आ रहे हैं इधर, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर में चेक करना। एक और बात, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं बता रहा हूं, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बता रहा हूं, दशमलव के 2 स्थान तक या जितने भी स्थान तक आता है वहां तक एग्जैक्ट वैल्यू, समझते हो। ऐसे भारी भरकम एग्जांपल का एग्जैक्ट वैल्यू, कोई अप्रोक्सीमेशन का क्लास नहीं चल रहा इधर कि भैया मान लो ऐसा करके, नहीं बता रहा हूं ऐसा। लोगों के आंसर आ रहे हैं कितने जल्दी, ये कर लिया मैंने सर, ये तो 100% ही होता है ना सर, जी हाँ, कोई गिवन वैल्यू 100% ही होती है, तो सर 100% तो चाहिए इधर पहले, तो लिख दूंगा 1793, हाँ या ना, हाँ या ना सर, 100% ही होता है, ये 100% है, 100% चाहिए अभी हमको क्योंकि 100% से ज्यादा है, तो ये 1793 तो आएगा ही आएगा, प्लस प्लस 10% की वैल्यू बताइए सर, 10% की वैल्यू हो जाएगी यहां से, 10% बराबर 179.3, 179.3, सर 1% की वैल्यू बताइए, 1% हो जाएगा 17.93, ठीक है सर। और क्या चाहिए सर, 7% की वैल्यू चाहिए, तो 1% इंटू 7% की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 1793 प्लस 179.3 प्लस 7 का गुणा तो करो, 7 या 21, 1 हासिल आई 2, 9 सत्ते 63, 2 65 का 5 हासिल आई 6, साथ ही 49 और 9, 49 और 9 सॉरी, साथ ही 49 और 6, 49 और 6 कितना होगा, 49 और 6 55 होगा, 55 का 5 हासिल आई 5, 7 कम 7 और 5 12, ठीक। एक अंक के पहले दशमलव तो दशमलव, बस सॉरी 2 अंक के पहले, माफ करो, 2 अंक के पहले दशमलव तो इधर लगा दिया, ठीक है। जोड़ो, एक साथ लाइन से लिख दो, ऐसा करने में कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। 179, ठीक है, 0.3 इधर, 125.51, ऐसा करने में किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए, 0 लिखो यहाँ, 0 0 लिखो, 1 5 3 8 9 3 12 12 5 17 7 1 10 7 17 19 1 7 3 10 1 2097.8 आंसर आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो, ठीक है। अब 0.1 भी आ रहा होगा लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 1 तो छोड़ दिया मैंने ना, 0001 यहां पर 1, ठीक है, 0.81, ठीक है। ये लो भैया, सीखे क्या ये चीज, बोलो मुझे, आ जाएगा। अगर मैं 200% भी पूछ दूं कुछ, 223% निकालो किसी का, निकाल लोगे, चलो होमवर्क है, होमवर्क है, आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। 221%, 221 क्यों दे दें, 221 तो इजी हो जाएगा सर, डिफिकल्ट लेंगे। 223% ऑफ 1007, ठीक है। 474% ऑफ, मजा आ रहा है, 31579, लो ये होमवर्क है, और देखना कितना कम समय लगता है। प्रतिशत कुछ भी आ गया आपको आज, कुछ भी प्रतिशत किसी की भी वैल्यू का आ गया आपको आज, हाँ जी, हो जाएगा। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसी तरीके से
पूरा परसेंटेज पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। सारे टॉपिक ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन की हमने 9 क्लास ली हुई है शायद, है ना, 8 से 9 क्लास हमने कवर किया रेशियो प्रोपोर्शन को, इस डिटेल में जा रहे हैं। ठीक, चलिए फिर तो कमेंट करके बताइएगा कि मजेदार थी क्लास या नहीं थी, आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली या नहीं मिली। देखो इसको देख के लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपसे अब बन जाएगा चीजें, क्योंकि इजी हो चुकी है आप लोगों के लिए। आंसर इसका भी 1 मिनट के अंदर आएगा, कितना भी हैवी एग्जाम्पल मैं दे दूं 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। और इसके पहले वाले क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड में लोग आंसर दे रहे थे, 20-30 सेकंड में। तो चलिए फिर मिलते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में, इसको फाउंडेशन रखते हुए और मजेदार चीजें बताऊंगा, मजा आ जाएगा। धन्यवाद आप सभी को।